हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। और भाई अपना टाइम हो गया है ये करंट अफेयर्स की क्लास का। 21 सितंबर की क्लास रहेगी आपकी, ठीक है। हम इस क्लास में 10 क्वेश्चन, अच्छे 10 क्वेश्चन, जो दिन के अच्छे 10 क्वेश्चन होते हैं वो डिस्कस करते हैं। और ये हमारी क्लासेस मंडे टू सैटरडे रेगुलर चलती है। संडे को हम इस क्लास का ऑफ रखते हैं क्योंकि संडे को हम एक लाइव करते हैं 9 बजे, जो कल नहीं हो पाया था। उसका रीज़न आप लोगों को पता है कि मैं कहाँ पर किसके साथ था, मैंने वो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी, ठीक है ना। तो इस वजह से कल रात को लेट हो गया था घर आने में, इस वजह से वो सेशन जो है वो नहीं हो पाया था। वो नेक्स्ट संडे हम रख लेंगे, ठीक है। हमारे साथ कुछ हमारे नए भाई बहन जुड़े हैं कल के बाद, तो मैं उन सबको बता दूं कि सबसे पहले आप चेक करें हमारी करंट अफेयर्स की एक प्लेलिस्ट है जो हमने 19 अगस्त से स्टार्ट की थी और कॉन्टिन्यूस चल रही है। वो एक्सेप्ट संडे कॉन्टिन्यूस वो सीरीज जो है ये करंट अफेयर्स की डेली आती है, जिसमें 10 क्वेश्चन होते हैं और उसके हम नोट्स तैयार करते हैं। बड़े ही अच्छे तरीके से नोट्स बनाए जा रहे हैं, बहुत बच्चों ने मुझे भेजे हैं और मैं खुशी होती है बहुत देख के, क्योंकि जब ये रिवीजन करेंगे ना एग्जाम के टाइम पे, जब रिवीजन करेंगे आप लास्ट के 6 या 7 या 8 महीने की आपकी करंट अफेयर्स की खुद के नोट्स का, जो आपने खुद के तरीके से बनाए हुए हैं, तो बड़ा मजा आएगा। और जब उसके बाद जब आप क्वेश्चंस करेंगे एग्जाम में जाके, तो जो 5 क्वेश्चन हमने टारगेट किए हुए करंट अफेयर्स के, जब वो आएंगे तो पांचों के पांचों को आप तोड़ देंगे बड़े तरीके से, ठीक है। तो रिवीजन नोट्स बहुत जरूरी हैं, जरूर बनाएं। और आप जो है करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, जितने भी नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं। उसके बाद हमारी साइंस की एक प्लेलिस्ट है जिसमें हम फिजिक्स का कंप्लीट कर चुके हैं पार्ट पूरा पीआरटी के लिए। उसके बाद ईवीएस में हमने सेंसस कर लिया है, जिसमें लास्ट ईयर 4 क्वेश्चन आए थे। हमने 5 ईयर प्लान कर लिया जिसमें 1 क्वेश्चन आया था। आरटी वगैरह कर लिए हमने, सारे टॉपिक्स कर लिए हैं। तो ईवीएस की प्लेलिस्ट चेक करो। हिंदी की प्लेलिस्ट मिलेगी। इंग्लिश में हमने 1-2 टॉपिक आर्टिकल्स वगैरह कंप्लीट कर लिए हैं। हिंदी में हमने समास और मुहावरे कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद कंप्यूटर में हमने 2 क्लासेस कर ली हैं। तो लगभग पीआरटी की सारी क्लासेस, रीजनिंग की हमने 2 क्लासेस ले ली हैं जिसमें 3 तरह की सीरीज होती है, हमने वो कंप्लीट कर ली हैं। तो जाके वो एक बार सारी प्लेलिस्ट चेक करो और उसके बाद अगर आपको अच्छी लगती हैं वो चीज़ें, आपको ये चैनल अच्छा लगता है, तो आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया है, लेकिन 8638008832 इस नंबर पे आप मुझे अपना नाम लिख के ज़रूर भेजें। अपना नाम लिखें और मेरे को भेज दें, ताकि मैं आप लोगों को अपने व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल से जोड़ सकूं और टाइम टू टाइम आप लोगों के पास नोटिफिकेशंस आ सके रिगार्डिंग जितनी भी हम वीडियोस बनाते हैं, उसके लिंक्स वगैरह आपको प्रोवाइड, और कोई भी मटेरियल होता है तो वो प्रोवाइड किया जा सके। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा केवीएस प्रिपरेशन के नाम से, आप उसे भी ज्वाइन कर लें। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया है? अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना डेली लेवल पे, जो कि करंट अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट असेट है, तो आपको इसका आंसर बहुत अच्छे से पता होगा। द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द मेकिंग ऑफ इंडियाज मोस्ट ब्यूटीफुल फिल्म सिटी? इसका आंसर मैं बता दूं आपको, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने कहा है कि देश को एक खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने की ज़रूरत है और ये काम जो है ये उत्तर प्रदेश इसकी जिम्मेदारी लेता है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है इसकी जिम्मेदारी लेती है। और नोएडा के आसपास जो ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे की जगह है, वहाँ पे ये फिल्म सिटी बनाई जाएगी। उसके लिए जो कार्य योजना वगैरह है वो तैयार कर ली जाएगी टाइम टू टाइम, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखनी है कि जो नई फिल्म सिटी है उसका ऐलान किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं हम। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं मुझे, एग्जाम में आने लायक होते हैं। किस देश में हाल ही में दुनिया का पहला हैप्पीनेस म्यूजियम खोला गया? रिसेंटली इन विच कंट्री द वर्ल्ड्स फर्स्ट हैप्पीनेस म्यूजियम हैज ओपन्ड? आपको पता होगा कोविड-19 की वजह से पूरे वर्ल्ड में कितनी ज्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है, लोग बाहर जाने से डरते हैं एंड ऑल सब चीजें। तो इस वजह से एक हैप्पीनेस म्यूजियम खोला गया वर्ल्ड का पहला, वो खोला गया डेनमार्क में। डेनमार्क की गवर्नमेंट ने कोविड वगैरह को देखते हुए ये फैसला लिया है कि लोगों के लिए एक हैप्पीनेस म्यूजियम खोला जाए, जहां पे लोग जाके मतलब चीयर अप हो, पॉजिटिव फीलिंग्स है, पॉजिटिव वाइब्स आए उनके अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं आज का। ये सारे नोट्स में लिखते रहो भाई, ठीक है, साथ साथ में। किस भारतीय को हाल ही में एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है? विच इंडियन हैज रिसेंटली बीन सेलेक्टेड फॉर एशियाज गेम चेंजर अवार्ड 2020? इसका आंसर है विकास खन्ना। अब मैं विकास खन्ना के बारे में अगर आपको बताऊं तो कोविड की वजह से आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं कोविड-19 की वजह से भूखे मर रहे थे, मतलब उनके पास खाने को कुछ नहीं था। तो खन्ना जी ने हमारे कोविड-19 के दौरान भारत में लाखों लोगों तक भोजन पहुंचाया है। इस वजह से उन्हें इस अवार्ड के लिए सम्मानित मतलब चुना गया है और इन्हें सम्मानित किया जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है ना। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसी सिचुएशन में भी आगे आते हैं।
विकास खन्ना जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में आईएमडी द्वारा जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में किस भारतीय शहर को शीर्ष स्थान मिला है? रिसेंटली विच इंडियन सिटी हैज टॉप द स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 रिलीज बाय आईएमडी? तो मैं आपको बता दूं, इसमें फर्स्ट जो है, वर्ल्ड में फर्स्ट जो है वो सिंगापुर है, ठीक है। सिंगापुर के बाद अगर सेकंड देखा जाए तो वो हेलसिंकी, और थर्ड नंबर पे है आपका ज्यूरिक। लेकिन अगर बात करें हम लोग इंडिया की, अगर हम इंडिया की करें तो इंडिया में हैदराबाद टॉप किया है इंडिया ने, और वर्ल्ड में ये 85वें नंबर पे है, ठीक है। वर्ल्ड में 85th है इसका स्थान जो है, इसका प्लेस जो है, लेकिन इंडिया में हैदराबाद ने स्मार्ट सिटी इंडेक्स में टॉप किया है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। फर्स्ट पे सिंगापुर है, ये भी याद रखना है। दोनों क्वेश्चन अपने नोट्स में लिख लेना। हाल ही में कौन अमेजन एलेक्सा को अपनी आवाज देने वाले पहले भारतीय सेलिब्रिटी बने हैं? रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन सेलिब्रिटी टू गिव वॉइस टू अमेजन एलेक्सा? एलेक्सा आप लोगों ने सबने ही सुना होगा, है ना। एलेक्सा म्यूजिक प्ले, एलेक्सा ये, एलेक्सा वो, सारी चीजें आजकल बहुत ज्यादा इसकी एडवर्टाइजमेंट हो रही है। तो इंडिया के वो कौन से सेलिब्रिटी है जिन्होंने अपनी आवाज दी है एलेक्सा को? बहुत ईजी सा आंसर है, क्योंकि आवाज के मामले में एक ही है हमारे जो स्टार्टिंग से काम करते हुए आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, अमिताभ बच्चन इसका आंसर है, ये याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, और जैसे 10 क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं ना, ये सारे 10 क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जो इनमें से कोई भी एग्जाम में आ सकता है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि सर ये नहीं आ सकता। करंट का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। आप लास्ट ईयर के ना एग्जाम पेपर्स उठा के देखना, जब 40 नंबर की आपकी करंट आती थी पीआरटी में, तब भी उठा के देखना, और अब 10 की आती है तब भी उठा के देखना, आपको अच्छे से पता लग जाएगा ये चीज। हाल ही में किसे भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन चुना गया है? रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स फॉर एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, दैट्स मीन ASCI? किसे चुना गया है? इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर है आपका डी, सुभाष कामत को चुना गया है। वो पहले जो है उपाध्यक्ष थे यहीं पे ASCI में, और वो रिप्लेस करने वाले हैं रोहित गुप्ता को। वो रोहित गुप्ता की जगह लेने वाले जो कि अध्यक्ष थे पहले, अब जो है सुभाष कामत हो जाएंगे। बस इसका इतना ही ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी स्टार क्वेश्चन है, तो ये जरूर याद रहना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं हम। पीएम मोदी ने हाल ही में किसानों को पशुधन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? पीएम मोदी हैज रिसेंटली लॉन्च विच ऐप फॉर लाइवस्टॉक टू फार्मर्स? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। जो भी काम हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, या जो भी लॉन्च करते हैं, वो कोई भी चीज है, जो भी उनकी कुछ भी रहता है, ऐप कर रहे हैं लॉन्च, या कहीं जाके उद्घाटन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो सारी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। और मैं बता दूं, ई गोपाला नाम से उन्होंने ये ऐप पशुधन के लिए, किसानों के लिए लॉन्च किया है। ये याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। इससे क्या होगा, इस ऐप से किसानों को पशुधन के लिए ई मार्केट प्लस उपलब्ध हो जाएगा, है ना। ई जैसे अमेजन वगैरह, फ्लिपकार्ट है, इसी तरीके से वो लोग भी जो पशुधन होता है, पशु के लिए चारा वगैरह होता है, वो वहां से कर पाएंगे, है ना। चलिए, जितनी भी खेती की सारी सामान होते हैं, जितने भी इक्विपमेंट वगैरह, खाद होते हैं अनेकों तरह के, वो उन चीजों के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है? एक प्राउड मोमेंट कहता हूं मैं इस चीज को। ऐसी चीज जब होती है बहुत प्राउड मोमेंट होता है हमारे लिए। रिसेंटली एन इंडियन स्पेसक्राफ्ट हैज बीन नेम्ड आफ्टर विच इंडियन वुमेन? ये यहाँ पे है ना, भारतीय पर अमेरिका में रखा गया है, ठीक है। ये अमेरिका रखना है यहाँ पे, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक होगी इसमें, इंग्लिश वाले में। अमेरिका में रखा गया किस महिला के नाम पे? तो यहाँ पे बहुत ईजी से ऑप्शन है, सिंपल बता दोगे आप। कल्पना चावला जी है जो इनका नाम है। आपको पता होगा एक दुर्घटना में जब ये वापस आ रही थी, मेरे को नाम तो याद नहीं है उस मतलब जो वापस स्पेस से वापस आ रहे थे वो लोग, और वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, और उसमें ये जो है शहीद ही कहूँगा मैं कि शहीद हो गई थी, ठीक है ना। तो कल्पना चावला इसका आंसर है। अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है कल्पना चावला के नाम पर, जो कि एक बहुत ही प्राउड मोमेंट मानता हूँ मैं। ये नासा ने जो है किया है, ठीक है। इस चीज को हमें याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं आज का। पीएम मोदी ने हाल ही में राजस्थान के किस शहर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया? मैंने बोला था ना कि मोदी जी जितने भी उद्घाटन वगैरह या जितने ऐप वगैरह लॉन्च करते हैं वो हमें जरूर पता होना चाहिए। पीएम मोदी हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड पत्रिका गेट इन विच सिटी ऑफ राजस्थान? अच्छा क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। ये याद रखना है। तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है जयपुर, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
राजस्थान की राजधानी जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने इस अवसर पर राजस्थान पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी के रचित ग्रंथ संवाद, उपनिषद और अक्षर यात्रा का विमोचन भी किया है। ये भी याद रखना है, ठीक है, जो मैंने अभी बताया ये भी लिख लेना साथ साथ में। क्वेश्चन नंबर लास्ट लेते हैं आज का 10th क्वेश्चन। हाल ही में किसे वर्ष 2019 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है? अच्छा क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है ये भी। रिसेंटली हु हैज बीन गिवन द इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर द ईयर 2019? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है डेविड एंटब्रो। ठीक है, डेविड एंटब्रो उसका आंसर है, याद रखना है। क्या मिला है डेविड एंटब्रो को? इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर द ईयर 2019। तो आई होप आपको ये जो आज की वीडियो है टॉप 10 क्वेश्चंस की अच्छी लगी होगी। सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं। प्लीज फोकस ऑन नोट मेकिंग, नोट जरूर बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रिवीजन के टाइम पे बहुत काम करेंगे। और जितने भी हमारे साथ नए भाई बहन जुड़े हैं, प्लीज गो टू द प्लेलिस्ट ऑफ करंट अफेयर्स एंड साइंस स्पेशली, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा हम काम कर चुके हैं। और भी चीजों में काम होता रहेगा जैसे जैसे हमारे एग्जाम पास में आएंगे, पीआरटी और टीजीटी के लिए। बच्चे मेरे को कहते हैं कि सर आप टीजीटी का कुछ नहीं करा रहे। देखो भाई, जो करंट अफेयर्स की डेली सीरीज है ना, ये मैं सिर्फ टीजीटीज के लिए कराता हूँ। पीआरटी के लिए इतना फोकस नहीं रखता हूँ इस पर। टीजीटी की वजह से ही करंट अफेयर की एक डेली क्लास रहती है। उसके बाद आपने देखा होगा रीजनिंग के हम स्टार्ट कर चुके हैं। रीजनिंग आपकी आती है, आपकी हिंदी आपकी आती है, टीजीटी में इंग्लिश आती है, ये सारी चीजें हम कर रहे हैं। इवन आपकी कंप्यूटर आती है 10 नंबर की, वो हम पढ़ रहे हैं। तो हम सारी चीजें तो कर रहे हैं ना, ठीक है। धीरे धीरे आपकी साइकोलॉजी वगैरह पे भी आएंगे। बस वही पार्ट रह रहा है, उसमें प्याजे हमने स्टार्ट किया था तो वो भी आगे लेके चलेंगे। अभी प्याजे का सेकंड पार्ट आना बाकी है, फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया था। अगर आप लोग वो देखना चाहते हैं तो वो भी देख लें, जिसमें एसिमुलेशन और अकोमोडेशन बहुत तरीके से मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल्स के साथ क्लियर कर दिया था, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर रात को 9 बजे की आपकी इंग्लिश की क्लास रहेगी सत्यम सर की, वो जरूर देखें, ठीक है। बाय, टेक केयर एवरीवन।